हेलो फ्रेंड, जय श्री यर। आज मैं आपको एरे टूल के बारे में सिखाने वाली हूँ। ये जो मेरा मॉडल जो है, यहाँ पे जो 3D डिज़ाइन जो दिख रहा है वो मैंने एरे टूल को यूज़ करके बनाया है। इसके बारे में मैं अभी आपको सिखाती हूँ। मैं मेरे सब डिज़ाइंस को सिलेक्ट करके हाइड करती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसको क्रिएट करना चालू करते हैं हम लोग। पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं और एक सिलेंडर लेते हैं। यहाँ पे सिलेंडर को ड्रॉ किया और इसकी जो रेडियस है इसको हम लोग को यहाँ पे रखना है। जैसे हाइट को रखा 20 और इसके साइड्स इतने ही रहेंगे। इसको थोड़ा हम लोग कम करते हैं 0.8 समथिंग, और हाइट को बढ़ाते हैं 0.4, और हाइट को रखा मैंने 25। देन अभी यहाँ पे एक स्फीयर क्रिएट करते हैं, और स्फीयर को मैंने रखा 1.3, एंड इसको हम लोग को अभी ये मेरे सिलेंडर के ऊपर में यहाँ पे स्नैप कर रही हूँ। तो स्नैप को ऑन करते हैं। यहाँ पे स्नैप सेटिंग्स में जाके देखते हैं, इसको पिवट में ऑन होना चाहिए, और यहाँ पे इसको स्नैप करते हैं हम लोग। स्नैप को ऑफ कीजिए, और ये जो मेरा स्पीयर है इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। अभी फ्रंट व्यू में जाना है एंड शिफ्ट प्रेस करके आपको इसका कॉपी बनाना है। देन ओके, फिर से शिफ्ट प्रेस करके एक कॉपी बनाती हूँ और इसको सेंटर में रखती हूँ मैं यहाँ पे। और ये जो स्पीयर है इसको हम लोग थोड़ा यहाँ पे बढ़ाते हैं, और समथिंग 2.5। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। अभी आप देख सकते हो कि मेरे डिज़ाइंस में मैंने और एक शेप लिया था, वो है हेलिक्स। तो इसको स्प्लाइन से में जाके हेलिक्स को सिलेक्ट कीजिए आप, और इसके टॉप व्यू में जाती हूँ मैं, और यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। ये हेलिक्स को मैंने ड्रॉ कर लिया, पर हेलिक्स को सिलेक्ट कीजिए और इसके जो पैरामीटर्स है इसको हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे कि इसका रेडियस होगा, और हाइट में इसको रखते हैं 2.83 टर्न्स रखते हैं। यहाँ पे हेलिक्स भी क्रिएट हो गया। और मेरे स्पीयर को मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन इसको थोड़ा नीचे ले रही हूँ मैं। इसको थोड़ा काउंट करते हैं हम लोग, अराउंड 2। और अभी जो हेलिक्स शेप है इसको थोड़ा अंदर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप टॉप व्यू में जाओगे तो आप इजीली हेलिक्स को बीच में रख सकते हो इस तरीके से। Alt W। तो ये जो बेसिक शेप जो है वो मेरा क्रिएट हो गया। तो अभी हम लोग एरे टूल को यूज़ करके हम लोग का डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करते हैं, और इसके रेंडरिंग में जाके इसके थिकनेस को ज़रा हम बढ़ाते हैं, लाइक 0.3 समथिंग। बट आपको ये ध्यान में रखना है, अब जब भी आप कुछ अमाउंट पैरामीटर्स में जाके बढ़ाते हो तब, कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ये इजीली मेरा शेप मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसको अभी साइड में रखते हैं इस तरीके से, और अभी मैं यहाँ पे जाके पहले मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ, एंड देन गो टू टूल्स एंड क्लिक ऑन एरे। तो यहाँ पे आपको 3ds Max में एक एरे का चार्ट दिया गया है। एरे में बेसिकली आपको मूव, रोटेशन और स्केल के अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, जिसको यूज़ करके आप इजीली आपका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे काउंट में आपके कॉपीज़ बढ़ा सकते हो।
तो अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सो पहले आपको एरे को ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरीके से चेंजेस हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने मेरे डिज़ाइंस को थोड़ा साइड में रखा और एरे को हम लोग साइड में रखते हैं। और ये जो मेरा डिज़ाइन है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ। फिर से प्रीव्यू को ऑफ करके एक बार ऑन करते हैं और ये जो काउंट है इसमें डिज़ाइन को बढ़ाते हैं। प्रीव्यू को ऑन किया एक बार। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको ये डिज़ाइंस को मूव करना हो लाइक वाई एक्सिस में, तो आप अगर इसके अमाउंट बढ़ाओगे तो आप देख सकते हो कि ये डिज़ाइन में किस तरीके से चेंजेस हो गए। सो इस तरीके से अलग अलग मॉडल्स क्रिएट करने के लिए आप ये एरे टूल को यूज़ कर सकते हो। करना ही चाहिए तो इसको फिर से रिसेट कर दीजिए 0 समथिंग। तो अभी मेरे डिज़ाइंस में मैंने सिर्फ रोटेशन को यूज़ किया है और मेरे काउंट ऑफ कॉपीज़ को यूज़ किया है। तो इसको थोड़ा कम करते हैं। लाइक इसको मैं रखती हूँ अराउंड 10 and 25। सो आप ये जो सेम चीज़ है वो आप मैन्युअली रोटेशन से भी कर सकते हो, बट इससे आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको एरे टूल को यूज़ करना है, क्योंकि एरे टूल में आपको अलग अलग एक्सेस में अलग अलग अमाउंट्स मिलते हैं, अलग अलग सेटिंग्स मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग एरे टूल को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो इसको भी हम लोग कम करते हैं क्योंकि ये जो शेप्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं। तो अभी ये मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एरे में आपको और एक ऑप्शन मिलता है, वो है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अगर आपको लग रहा है कि आपने जो भी डिज़ाइन क्रिएट किया है उसके ऑब्जेक्ट्स के पैरामीटर्स में जाके आपको बाद में थोड़ा बहुत चेंजेस करने हैं, तो इसके लिए आपको इसको इंस्टेंस पे रखना होगा। क्योंकि अगर आप इंस्टेंस पे रखते हो तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या करना है आपको। सो इसलिए मैंने टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में इसको पहले इंस्टेंस पे रखा है। ये जो मेरा रोटेशन करना था मुझे एरे से वो मैंने किया है। देन क्लिक ऑन ओके। और अभी इसको मैंने एरे में इंस्टेंस पे रखा था। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या होता है। तो अगर मैं रेडियस मेरे सर्कल का थोड़ा कम कर रही हूँ तो आप देख सकते हो इसके जो बाकी के भी सर्कल थे वो भी कम हो गए। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, लाइक अराउंड 0.7 रखती हूँ मैं। और इसके सिलेंडर्स के रेडियस को भी हम लोग कम करते हैं 0.2। तो इसलिए मैंने एरे में इंस्टेंस पे रखा था। अगर आप कॉपी करते तो आपको हर एक ऑब्जेक्ट में जाके उसको चेंज करना पड़ता। इसको भी सेम 0.9 समथिंग या 0.7 सॉरी 0.7 करते हैं। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसको क्लिक करती हूँ बेस टू पिवट। तो ये जो हाफ सर्कल थोड़े जो बाकी के थे वो ऊपर चले गए। तो इस तरीके से हम लोग एरे टूल का यूज़ करते हैं। एरे टूल को यूज़ करके आप अलग अलग डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि DNA है, और भी आपको कुछ अलग अलग मॉडर्न 3D डिज़ाइंस क्रिएट करने हो वो आप इजीली एरे टूल को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हो। सो मेरा जो ये आज का वीडियो है मैं यहाँ पे ही ख़त्म कर रही हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।